कहते हैं कानून और सरकारी योजनाएं सबके लिए बराबर होती है, लेकिन क्या उनकी रफ्तार भी सबके लिए एक समान होती है? जब एक आम किसान की फाइल महीनों तक दफ्तर के चक्कर काटती है और कुछ फाइलें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मंजिल तक पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है। नागौर से सामने आया एक मामला इन दिनों ठीक इसी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के डीडवाना जिले के पीहगांव स्थित खीरा फॉर्म को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत 99,60,000 रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को आवेदन किया गया और महज 14 दिनों के भीतर 29 अप्रैल को परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद मार्च 2026 में अंतिम स्वीकृति जारी हुई और 30 मार्च को सब्सिडी की राशि संबंधित बैंक ऋण खाते में स्थानांतरित भी कर दी गई। यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए। विपक्ष का कहना है कि जब देश का आम किसान छोटी छोटी सब्सिडी और सरकारी योजनाओं के लिए महीनों तक इंतजार करता है, तब इतनी तेजी से प्रक्रिया आखिर क्यों पूरी नहीं होती? वहीं इस मामले में नैतिकता और पारदर्शिता को लेकर भी बहस छेड़ दी गई है, क्योंकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री होने के नाते भागीरथ चौधरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष भी है। हालांकि नियमों के अनुसार पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले किसान भी आवेदक को योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है और परियोजना की मंजूरी समिति द्वारा दी जाती है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि यही तेजी और व्यवस्था आम किसानों को भी उपलब्ध हो जाए तो लाखों किसानों को राहत मिल सकती है। इसी बीच इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का पक्ष भी सामने आया है। आखिर इन सवालों पर उठ रहे विवादों पर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, मैं किसान हूँ और बचपन से हम खेती करते आए और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि खेती को लाभकारी बनाई जाए, उसको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहां पॉली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण रीजन यह था कि वहां भूमिगत पानी नहीं बिल्कुल, तो मैंने पॉली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पॉली हाउस की छत उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहां पेड़ों को भी, जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पॉली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। तो गाइडलाइन के आधार। दूसरा, मैं कुछ छिपा के थोड़ी उल्टा, हजारों किसान पॉली हाउस लगा रहे हैं और सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी और 2018 से मैंने आवेदन किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहां बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पॉली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, तो नहीं, मैंने बाकायदा वहां बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड में कितना मैंने लोन लिया, कितने मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहां परीक्षण दिलाता हूं। मैं किसानों को मैं लेके जाता हूं, भाई आप भी इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें और प्राकृतिक खेती। मैं 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और एक बरगद के पेड़ के नीचे भी मिट्टी डालकर एक मुट्ठी लाके, और मैं उसी से मैं खीरे और वहां टमाटर और मिर्ची ले रहा हूँ प्राकृतिक खेती आधार पर। तो मैंने कोई छिपा के काम थोड़ी किया। मैंने वहां कलेक्टर भी आए, देवगांव में कुचामन के डीएम साहब भी आए, सारे आए, तो देख के उन्होंने प्रशंसा करी है और किसान को ले जाके हम तो वहां परीक्षण दे रहे हैं, आप भी इस तरह की खेती करिए। इसमें छिपाकर क्या काम किया? एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि अधिकारी भी आते हैं, होगा रिपोर्ट करते हैं। हाँ, सारे। लेकिन जिस तरह से मीडिया चला रहा है, आपको आरोप लग रहे हैं क्या? देखिए, विपक्ष को ये पता है कि और तो क्या कह सकते हैं, ये कह नहीं सकता है कि भागीरथ चौधरी कभी चोर है, इस तरह का एक रुपए का कोई बता दे कोई जीवन। तो मैं किसान हूं, तो जो आम जन जो कर रहे हैं उसे आधार में मैंने किया और छिपा के नहीं किया है। बोर्ड लगाया मैंने, बाकायदा बोर्ड लगा रखा मैंने कि भाई ये इतना मैंने लोन लिया, इस बैंक से लोन लिया, ये ऐसे मेरे सब्सिडी मिली है। तो छिपा के थोड़ी काम किया मैंने। मैं तो और किसानों को भाई आप ही प्रेरित होकर इस तरह की आप उन्नत खेती करें। आप किस तरह से मीडिया में खबरें आ रही है, किस तरह से आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं कोई छिपा के काम किया क्या? तो मैं आज मान लो कोई किसान और मैं भी हूं,
कोई डीएपी का बैग लेके आएगा, मैं भी लेके आऊंगा तो उससे सब्सिडी मिल रही है। वैसे तो मुझे वो भी सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। यूरिया का बैग है 2000 का आता है सरकार के और 266 रुपए का मिल रहा, वैसे तो मेरा यूरिया का बैग भी नहीं लेना चाहिए। आज कोई नेता हो और इंडस्ट्री लगाता है, उससे वो सब्सिडी लेता है, फिर वो भी गलत है। तो मैंने क्या छिपाया क्या, मैंने खुली किताब है और वो सारे किसानों को ले जाता हूं मैं, बोर्ड लगा हुआ है और जो गाइडलाइन के आधार पर मैंने किया है। वो फसल लगने के बाद 6 महीने बाद मेरे को सब्सिडी मिली है। परंतु विपक्ष है, उनके पास और कोई है नहीं है, तो वो देखते हैं कि कैसे भाई चौधरी को बदनाम करे, इसलिए आगे कुछ नहीं। अब देखिए शुभचिंतक राजनीति में बहुत होते हैं, ठीक है, वो उनका काम न करे, पर तो मैंने कोई छिपा के काम नहीं किया। मैंने एक उन्नत खेती जहां एक बूंद नीचे पानी नहीं है, जहां मैंने वर्षा के पानी से आज वैसे जो ये पोली हाउस है उसमें इतनी कोई इनकम नहीं है, परंतु मेरे सबसे बड़ा बेनिफिट उससे है कि मेरे 2 करोड़ लीटर के जो मैंने फार्म पॉन्ड बनाए वो वर्षा के पानी से भर जाते हैं और साल भर में उस वर्षा के पानी से मैं फसल लेता हूँ। ये किसानों को बताता हूँ कि आप वर्षा के पानी को संचय करके भी ये काम कर सकते हो। सीनियर आईएएस का जिक्र किया है, सीनियर आईएएस को भी लाभ दिया है, तो सरकार ने पता है कि सीनियर आईएएस भी है जिसकी योजना में मुझे मेरे को जानकारी नहीं है। और ये इसका जो हम 2 राज्य मंत्री है, एक रामराज जी ठाकुर है और एक मैं हूँ एमओएसएम, तो ये जो विभाग है वो रामराज जी ठाकुर के पास है। ये पोली हाउस, ये कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है भी नहीं है। तो मैं तो जो प्रक्रिया के तहत गाइडलाइन के आधार पर मैंने ये आवेदन किया था और मैंने ये लिए।